तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बालों पर है। जी हाँ, हमारे शरीर में जितने भी कहीं भी बाल हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बाल केवल हमारी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि हमारी त्वचा और शरीर की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी देखभाल सही आहार, अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हेयर अर्थात बालों के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जैसे बाल क्या है या क्या होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में बाल क्यों और कैसे उगते हैं। तीसरा, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बाल कम या ज्यादा क्यों होते हैं। चौथा, बालों के प्रकार। पांचवा, बाल किससे और कैसे बनते हैं। छठवां, बालों की ग्रोथ किन चीजों पर निर्भर करती है। सातवां, बाल झड़ने से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आठवां, बालों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। एंड लास्ट, नौवां, बालों से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाल क्या है या बाल क्या होते हैं। तो दोस्तों, बाल बेसिकली केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये स्किन के अंदर स्थित हेयर फॉलिकल से उगते हैं। हमारी स्किन के नीचे एक सेबेसियस ग्लैंड होती है जो बालों को नेचुरल ऑयल देती है। पॉइंट नंबर 2, बाल क्यों और कैसे उगते हैं। तो दोस्तों, बाल हमारे शरीर की एपिडर्मिस यानी त्वचा की ऊपरी परत से निकलते हैं। इनका मुख्य कार्य त्वचा की सुरक्षा करना और तापमान को नियंत्रित करना होता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि बाल कैसे उगते हैं। इंसानों में बालों की ग्रोथ, उसकी उपस्थिति और घनत्व हार्मोन्स, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड लाइफ स्टाइल, इन चीजों पर निर्भर करता है। अब हम बात करें हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में अधिक घने बाल कहाँ होते हैं, जैसे सिर में होते हैं, चेहरे पे होते हैं, छाती पे होते हैं, पैरों में उगते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इन क्षेत्रों में बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। महिलाओं में एस्ट्राजोन की अधिकता होती है, जिससे सिर पर बाल ज्यादा होते हैं लेकिन चेहरे और शरीर पर कम होते हैं। अब बात करें जेनेटिक की। माता पिता से मिले जीन यह तय करते हैं कि हमारे बालों की बनावट, रंग और घनत्व कैसा होगा। बात करें न्यूट्रिशन की, तो इसमें प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन B12, आयरन इत्यादि की आवश्यकता होती है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी हो तो बाल मजबूत होते हैं। एंड लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बाल कमजोर होंगी। प्रॉपर नींद की कमी और खराब डाइट से बालों की ग्रोथ धीमी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, शरीर पर अलग अलग हिस्सों में कम या ज्यादा बाल का होना। ये हाइपोट्रिकोसिस की वजह से होता है और फॉलिकल्स की वजह से भी होता है। जैसे सिर पर बाल ज्यादा घने होते हैं क्योंकि यहाँ फॉलिकल्स अर्थात रोम छिद्र ज्यादा सक्रिय होते हैं। हथेली और पैरों के तलवे पर बाल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ रोम छिद्र अर्थात फॉलिकल्स मौजूद नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4, बालों के प्रकार। तो दोस्तों, बेसिकली ये 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, बनावट के आधार पर और दूसरा, मोटाई के आधार पर। अगर हम बनावट के आधार पर बात करें तो इसमें स्ट्रेट हेयर होता है जो सीधा और चमकदार होता है क्योंकि स्कैल्प का नेचुरल ऑयल पूरे बाल में समान रूप से फैलता है। दूसरा होता है वेवी हेयर, ये हल्की लहरदार बनावट होती है। तीसरा होता है कर्ली हेयर, घुंघराले होते हैं और नमी जल्दी खो जाती है। एंड लास्ट, चौथा, कॉइली या किनकी हेयर, बहुत घने और कड़े कर्ल वाले होते हैं। अब सेकंड, मोटाई के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें फाइन हेयर, ये पतले और हल्के होते हैं। दूसरा होता है मीडियम हेयर, ये सामान्य मोटाई के होते हैं। और तीसरा होता है थिक हेयर, मोटे और घने होते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5, बाल किससे और कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया बाल प्रोटीन और केराटिन नामक से बने होते हैं, जिसमें केराटिन एक मजबूत प्रोटीन होता है जो बालों को मजबूती देता है। सेकंड आता है मेलानिन। मेलानिन बालों को रंग देता है और साथ में त्वचा और आइज को भी रंग देता है। एंड थर्ड होता है क्यूटिकल, यह बालों की ऊपरी परत पर होती है जो उन्हें सुरक्षा देती है। अब बात करें कि बाल कैसे बनती है, तो ये 4 स्टेज में होती है। पहला स्टेज एनाजेन, ये ग्रोथ फेज कहलाती है। इसमें बालों के बढ़ने का सक्रिय चरण होता है। यह 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसमें हर महीने लगभग 1 से 1.5 सेमी बाल बढ़ते हैं। इस फेज में लगभग 85 से 90% बाल होते हैं। अब बात करें सेकेंड स्टेज की, केटाजेन, ये ट्रांजिशन फेज कहलाती है। यह एक छोटा चरण होता है 2 से 3 हफ्तों का। इसमें बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है लेकिन बाल अभी भी जुड़े रहते हैं। थर्ड स्टेज टेलोजोन, ये रेस्टिंग फेज होता है। ये 3 से 4 महीने तक रहता है और बाल गिरने के लिए तैयार होते हैं। एंड लास्ट 4th स्टेज एक्सोजेन, ये शेडिंग फेज कहलाता है। इस दौरान पुराने बाल गिरते हैं और नए बाल आने लगता है। इस फेज में लगभग 10 से 15% बाल होते हैं। पॉइंट नंबर 6, बालों की ग्रोथ। तो दोस्तों, बालों की ग्रोथ मेनली हार्मोन्स, न्यूट्रिशन
जेनेटिक, एनवायरनमेंट, एज, ब्लड सर्कुलेशन एंड लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 7, बाल झड़ने से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, आज के समय में बाल का झड़ना मनुष्यों में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। सभी अपने बाल झड़ने से बहुत दुखी हैं। बाल झड़ने के क्या कारण है, सबसे पहले उसे जानते हैं। तो दोस्तों, इसका 2 कारण है, पहला आंतरिक कारण और दूसरा बाहरी कारण। आंतरिक कारण की अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पहला हार्मोनल चेंजेस, दूसरा न्यूट्रिशन की कमी, तीसरा जेनेटिक, चौथा थायराइड की समस्या, पांचवा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, छठवां मेडिकल कंडीशन से। अब बाहरी कारण की बात करें तो पहला गलत हेयर प्रोडक्ट यूज करना, जैसे केमिकल युक्त शैम्पू, डाई और स्ट्रेटनिंग से बाल कमजोर हो सकते हैं। दूसरा हीट स्टाइलिंग, अधिक ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग टूल्स से बाल कमजोर होते हैं। एंड तीसरा खराब डाइट, जंक फूड और कम पानी पीने से बाल कमजोर होते हैं। चौथा सिगरेट और शराब की वजह से भी बालों पर प्रभाव हो सकता है, बालों की ग्रोथ लेवल कम हो सकती है। पांचवा टाइट हेयर स्टाइल, अधिक खींचने से हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अब अगर हम बात करें कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जा सकता है, बालों को हेल्दी कैसे रखें, तो इसमें 3 स्टेप हैं। पहला नेचुरल रेमेडीज, जैसे प्याज का रस का इस्तेमाल करें, ये सल्फर युक्त होता है जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा आंवला और सिकाकाई का इस्तेमाल बालों को मजबूत बनाता है। एलोवेरा बालों को मॉइस्चराइज करता है और डैंड्रफ कम करता है। चौथा भृंगराज तेल, ये आयुर्वेद में बाल उगाने के लिए फायदेमंद माना जाता है। सेकंड स्टेप आहार और सप्लीमेंट, जैसे प्रोटीन में अंडे, दाल, सोया, चिकन, इन सबको लेना। आयरन में हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार। बायोटीन में नट्स, अंडे, दूध। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अलसी के बीज, अखरोट, इन सबको आप ले सकते हैं अपने डाइट में। एंड थर्ड स्टेप मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से भी बालों को झड़ने से रोका जा सकता है। इसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है, जैसे पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी में ब्लड प्लेटलेट से हेयर ग्रोथ बूस्ट की जाती है। और बात करें अगर हेयर ट्रांसप्लांट में, तो इसमें गंजेपन का इलाज के लिए सर्जरी होता है। दोस्तों, अगर घरेलू देखभाल की बात करें तो आप कैसे हेयर केयर रूटीन रख सकते हैं, तो सबसे पहले माइल्ड शैम्पू और नेचुरल तेलों का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के गुनगुने तेल से मसाज करें। केमिकल ट्रीटमेंट कम करें और ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल न बनाएं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, हमारा लास्ट पॉइंट, बालों से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। पहला, इंसान के सिर में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख बाल होते हैं। दूसरा, बालों की ग्रोथ हर साल करीब 6 इंच होती है। तीसरा, पुरुषों के बाल महिलाओं के बाल की तुलना में ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते हैं। चौथा, बालों का टूटना महिलाओं में ज्यादा होता है। पांचवा, आमतौर पर हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है। छठवां, बालों में केराटिन प्रोटीन होता है जो नाखूनों में भी पाया जाता है। सातवां, मृत शरीर के बाल नहीं बढ़ते बल्कि त्वचा सिकुड़ने से वे लंबे लगते हैं। आठवां, गंजेपन का कारण डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अधिकता होती है। नौवां, बाल सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊतक है। तो दोस्तों, ये रहा बालों पर कुछ पॉइंट्स। उम्मीद है आपको एक बेहतर जानकारी मिला होगा इस वीडियो से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।